में कॉस में एक रेशो आएगा, यानी ऊपर भी एक नंबर आएगा नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे कुछ नहीं देते, क्या लेंगे 1, यानी उसको tan a इक्वल टू √2 - 1 वही बुक में लिख लिया, बुक में इज इक्वल टू √2 - 1 कंप्लीट अपॉन 1 पूरा लिखा। अब मोबाइल सर आप वो चेयर में बैठ जाइए, चेक करते उसको देखते रहिए खाली। यस, सो इट इज गिवन tan a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12, tan a इज इक्वल टू √2 - 1, ये दिया है क्वेश्चन में। यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है, इफ tan a इज इक्वल टू √2 - 1 शो दैट sin a cos a इज इक्वल टू √2/4। हमको प्रूफ करना है कि sin a इंटू cos a इज इक्वल टू √2 अपॉन, ये प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? इन फैक्ट इट इज इजी, सिर्फ हिंट दे दे रहा आपको, यू विल बी एबल टू सॉल्व। यस और नो? So all examples are easy. I will just give the hint. If any problem calculation is difficult, please tell me, I will solve it. Okay, calculations if it is difficult. So tan a is equal to √2 - 1, sin a cos a is equal to √2 upon 4, ये प्रूफ करना है। Now हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। इसमें रेशो यानी डिवीजन में रहेगा, यानी एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। लेकिन कभी भी अगर दो नंबर दिया, एक ऊपर एक नीचे, तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां सिर्फ ऊपर के एक नंबर दिया और नीचे नहीं दिया, तो हमेशा नीचे क्या लेना है 1। यानी बेसिकली tan a √2 - 1 को हम लिख सकते हैं, ये √2 - 1 अपॉन 1, कंप्लीट अपॉन 1 कंप्लीट। नॉट tan कौन कौन से साइड्स का रेशो है? tan OA, यस और नो? सो दिस इज द रेशो ऑफ व्हाट? OA, दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। O, cos is adjacent upon hypotenuse, and tan is, yes, that is OA, okay, that is opposite upon adjacent. So opposite upon adjacent, that is tan a, ध्यान रखिएगा सी। So tan is equal to opposite upon adjacent, मतलब न्यूमरेटर कौन सा नंबर है? अपोजिट, और डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है? एडजेसेंट। इसके बाद क्या करेंगे हम? हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको क्या ड्रॉ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 डिग्री। और इसके बाद tan के साथ जो नंबर दिया है, जो एंगल दिया, एंगल भले अल्फाबेट दिया या ग्रीक अल्फाबेट दिया, इसको 90 पे मार्क करेंगे क्या? कभी नहीं। साइन कॉस के साथ जो ये नाम दिया ना, इसको 90 पे कभी मार्क नहीं करेंगे, हमेशा मार्क करेंगे एक्यूट एंगल, मतलब ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, कहीं भी। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग दिस एज ए, ठीक है, इसको अज्यूम कर रहे हैं tan के साथ जो दिया है, और इसमें कहाँ राइट एंगल वो दिया ही नहीं है, यानी बाकी ट्रायंगल के दोनों वर्टेक्स के नाम दीजिए, तो आपकी मर्जी कुछ भी मार्क कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट। सपोज आई एम टेकिंग B and C। अब बताइए tan ये A है, तो A का ये अपोजिट साइड है, यस और नो? ये अपोजिट साइड है, और ये इसका एडजेसेंट साइड है, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड का नाम फिक्स है, इट इज हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में इट इज हाइपो। अब हमको अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है? अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है? √2 - 1 कंप्लीट ब्रैकेट, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी है? लेकिन ट्रायंगल के दो साइड्स है, लेकिन हमको तीसरा साइड की भी जरूरत है। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथा, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाशिर इक्वेशन क्या आ जाएगा? अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा? कितने स्टूडेंट्स को मालूम पाइथागोरस का इक्वेशन? यस, वेरी नाइस। AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज के सबसे लंबा साइड है, इसके स्क्वायर को इज इक्वल टू एक तरफ रखेंगे और बाकी दोनों साइड जो बच गए उसको दूसरी तरफ। यस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी नाइस, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, जिसके यहाँ 1 स्क्वायर रखेंगे, प्लस BC स्क्वायर। सो एक साइड में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सबसे लंबा साइड है, इज इक्वल टू दूसरे साइड में बाकी दोनों जो साइड्स है इनके स्क्वायर का सम। ठीक है, उसमें 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर आएगा, और ये पूरा एक ही नंबर है, √2 - 1 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बैठ गया? इज इट क्लियर? सो वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस। सो पाइथागोरस थ्योरम, द ओरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन विल गेट? AC स्क्वायर is equal to AB square
AC square is equal to AB square plus BC square. Everybody has to pay attention. Be very careful, girls. Okay. So AC square. Have you done already this problem? Yes. But pay attention. When I am giving the expression, you have to pay attention. So AC square is equal to AB square plus BC square. But AC की वैल्यू हमको निकालना है. जिसकी वैल्यू निकालना है उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे? X. फायदा क्या है? यहाँ देखिए 2 अल्फाबेट लिखना पड़ता है. AC अभी लिखेंगे बस X. आसान है, बस बाकी कुछ नहीं है. ठीक है. So AC स्क्वायर किया गया, I can put X square. AB स्क्वायर किया गया मतलब 1 स्क्वायर. और BC स्क्वायर किया गया √2 - 1 होल स्क्वायर. अब यहाँ हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा A - B होल स्क्वायर. यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? A - B होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला उसका? A स्क्वायर - 2AB प्लस B स्क्वायर. भले यहाँ माइनस है लेकिन A और B दोनों का स्क्वायर प्लस रहता है. सिर्फ बीच में जो 2AB वाला टर्म है ना माइनस है. और यहीं पे अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस आ जाता. माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस, और बाकी दोनों टर्म लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है. सो यूज इट. सो X स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे अप्लाई करिए फॉर्मूला और एक स्टेप बाय स्टेप आपका शॉर्टकट नहीं करना है. नो A स्क्वायर, और ये पहले टर्म को A बोल रहे हैं हम, तो A यहाँ √2 है. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? A स्क्वायर में क्या आएगा? √2 स्क्वायर. फिर माइनस साइन 2 इंटू A. A की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? इंटू B. B की जगह ये पहला वाला टर्म A में है, दूसरा वाला B है, तो A की जगह √2 और B की जगह 1. ये माइनस साइन से बोल देंगे, B की जगह 1 है. ठीक है. सो माइनस, सो A स्क्वायर A की जगह √2 है, सो A इज नथिंग बट √2, तो A स्क्वायर में क्या आ जाएगा? √2 स्क्वायर. बाद में -2AB, तो -2 इंटू फिर से A की जगह √2 और B की जगह क्या पुट करना हमको? 1 इंटू 1 और प्लस B स्क्वायर है, प्लस B स्क्वायर. B की वैल्यू कितनी? 1 स्क्वायर. Is it clear? So that is equal to X square is equal to 1 plus. बताइए √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. क्यों कैंसिल? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. इसका पावर 1/2 है और ये 2 है, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. So ये कैंसिल हो जाएगा. That is equal to 2. -2 into √2 और 1 से कुछ नहीं होता, it will become 2√2 -2 plus 1. अब देखिए कितना आ गया? 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4. So X square 4 - 2. X square is 4 - 2√2. लेकिन हमको तो X चाहिए. X ये X स्क्वायर है, पर X के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा. So X is equal to कंप्लीट अंडर रूट. ठीक है. 4 - 2 और ये अंडर रूट 2 इसके अंदर ही रहेगा. दिस इज X. इज इट क्लियर? सो ये X स्क्वायर 4 - 2√2 है. 4 कैसे आया? ये 1 और 1 2 हो गया और +2 4 हो गया. 4 - 2√2 और X की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंप्लीट अंडर रूट आ जाएगा. 4 - 2√2. इज इट क्लियर? अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? देखिए हमको प्रूफ करना है कि sin into cos से √2/4 होता है. ये प्रूफ करना है sin into cos से. तो हम sin निकालेंगे अलग, cos अलग, और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई. ये x की वैल्यू आ गई, कितना आ गया? अंडर रूट. x की वैल्यू आ गई कंप्लीट अंडर रूट. कितना? 4 - 2 और अंडर रूट, और ये अंडर रूट भी इसके अंदर ही है. ध्यान रखिए. इज इट क्लियर? अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे. उसी तो हमको sin निकालना है. अब देखिए sin cos दोनों को मल्टीप्लाई करना. sin का फॉर्मूला क्या है? O. तो देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे sin. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो अपोजिट देखिए कितना है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बताइए अपोजिट का आंसर बताइए, नंबर बताइए इसमें. √2 - 1 ये अपोजिट है. ये देखिए A का अपोजिट ये है, √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा 4 - 2. जो जितने भी सॉल्व एग्जांपल है उसमें कहीं कहीं आर.डी. शर्मा में थोड़े कैलकुलेशन शॉर्टकट है, लेकिन पूरा करना आपको. ठीक है ना? पूरा ये आ गया. sin की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट में ये लिखना है √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस कंप्लीट अंडर. ओके. कंप्लीट अंडर रूट 4 - 2 ये आगे साइन है. और किसकी वैल्यू चाहिए हमको? cos है. माने साइन इज O, cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए एडजेसेंट यानी A का एंगल A का पड़ोसी है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज भी आएगा. सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्लीट अंडर रूट
या क्या कॉस। हमको प्रूफ क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, साइन है एक टर्म है, कॉस है एक टर्म है, इसके बीच में कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ साइन और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन यहाँ आपको बताया था, ठीक है ना। एक आध बार क्वेश्चन पेपर में आया साइन है, साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं, साइन एक सिंगल टर्म है। साइन बताता है रेशो, किसका किसका रेशो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये अधूरा अगर ए नहीं दिया, क्योंकि अपोजिट साइड में ए बताता है कि ए का अपोजिट लेना है। अगर यहाँ साइन बी रहता तो एंगल बी का अपोजिट लेना पड़ता, इसलिए साइन और ए दोनों कंप्लीट टर्म है, सिंगल टर्म। तो साइन अब हमको प्रूव करना है, साइन इनटू कॉस इज √2/4, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए कॉस ए इसी को। साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन ए की वैल्यू क्या है, √2 - 1 अपॉन साइन कंप्लीट अंडर रूट, क्योंकि साइन ए इनटू कॉस ए, ये साइन ए की वैल्यू है, ये कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन कंप्लीट अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाने वाला, ये बाहर वाला बड़ा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला नहीं होगा, ठीक है ना। पता है 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज √2 - 1 अपॉन किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर रहेगा, √2 - 1 इनटू 1 इज √2 - 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर सेम नंबर है, तो होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 - 2 √2 होल स्क्वायर। कितने स्टूडेंट के समझ में आ गया है, समझ में आ गया, ये कैसे आया, अंडर रूट ऑफ 4 - 2 √2 का एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, जैसे x इंटू एक्स कितना आता है, x स्क्वायर आता है, वैसे ही अंडर रूट 4 - 2 √2 इंटू अंडर रूट 4 - 2 इज अंडर रूट 4 - 2 √2 होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर और यार अंदर का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा क्या, नहीं, स्क्वायर अंदर, ये बाहर वाला हो जाएगा, ये अंदर वाला कैंसिल नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन अंदर का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, इज इट क्लियर, दैट इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 4 - 2, लेकिन हमको तो प्रूफ करना है तो उसका आंसर √2/4 आना चाहिए, इसका मतलब आगे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे नाउ सी अगर हम यहाँ पे 4 को लिखे 2 × 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2, और फिर एक 2 को वैसे रख के दूसरे 2 को √2 × √2 लिखेंगे, व्हाट द वन, किस लिए, ताकि 2 √2 कॉमन, ध्यान रखिए अभी अच्छे से, यहाँ से इसके आगे थोड़ा सा टफ है, यू हैव टू बी केयरफुल। हमको आंसर ऑलरेडी दिया √2/4, यानी ऊपर सिंगल टर्म चाहिए √2/4। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, जैसे नाउ हमको √2 - 1 जो है ऊपर, लेकिन हमको सिर्फ √2 चाहिए और नीचे 4 चाहिए, नीचे क्या चाहिए 4, तो क्या करेंगे 4 को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे 2 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में लिखने से फायदा क्या आएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 आ गए तो कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ भी 2 तो कॉमन ले सकते हैं हम, तो पता है 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, फिर यहाँ एक 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - √2, 2 - √2, लेकिन हमको ऊपर √2 - 1 है, तो ये जो 2 लिखा पहला वाला, उस 2 को हम लिखेंगे √2 × √2। अच्छे ध्यान रखिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, एक 2 को हम अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो, ये 2 का अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो 2 ही बच जाएगा। प्लीज ऑल ऑफ यू कीप द पेन डाउन, एवरीबॉडी, दिस इज डिफिकल्ट, कीप द पेन डाउन। 2 को हम अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो, यहाँ भी 2 बच जाएगा, ऐसा लिखना है। अब इसी को हम अंडर रूट 2 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इज इट क्लियर, अच्छे से याद रखिए, अगर 2 बार अंडर रूट 2 है, 2 बार अंडर रूट 2, तो उसको अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिसको हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो रिवर्स में तो करेक्ट है, यस, तो 2 बार रूट 2 को हम रूट 2 लिख सकते हैं, तो वैसे ही एक 2 को 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा क्या आएगा, यहाँ हमारा रूट 2 है, अगर यहाँ पे भी रूट 2 आ गया तो दोनों में रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। हमको क्या करना, ऊपर कितने टर्म्स है 2, नीचे कितने टर्म्स है 2, लेकिन हमको आंसर जो दिया है उसमें सिंगल टर्म, अगर सिंगल टर्म है इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और वो कॉमन लेने के बाद बाकी टर्म पूरे कैंसिल हो जाएंगे और कॉमन वाले एक एक टर्म बच जाएगा। इज इट क्लियर? सी क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ कितने टर्म है, ऊपर 1, नीचे 1, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस साइन के साथ 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है, लेकिन हमको आंसर में अगर एक एक टर्म चाहिए, इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, वो कॉमन के एक एक टर्म जो रहेगा उसके अलावा बाकी सब कैंसिल होना चाहिए।
अब कैसे करेंगे सी? सो आफ्टर दिस आई एम राइटिंग, बी वेरी केयरफुल, इज इक्वल टू √2 - 1। ठीक है, इस 4 को हम लिख रहे हैं 2 × 2। ये 4 को हम लिख रहे हैं 2 × 2। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है 2, अगर यहाँ भी हमने 2 लिखा तो कॉमन ले सकते हैं। यस, सो 2 × 2 -2। तो आरडी शर्मा में सॉल्व है लेकिन स्टेप्स कम है, अब हम स्टेप ज्यादा लिखा रहे हैं। अब यहाँ दोनों हम 2 कॉमन ले रहे हैं, दोनों क्या कॉमन ले रहे हैं? सो यहाँ पे आ गया √2 - 1/2 कॉमन लिया हमने। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक 2 बच जाएगा। बताए 2 कॉमन लिया मतलब ये भी बाहर ले लिया हमने और यहाँ का ये भी बाहर ले लिया सब। यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा? इतना बचेगा। इसे क्लियर? ऊपर है, ऊपर तो √2 - 1 पहले से था। यहाँ 4 को हमने क्या लिखा? 4 को 2 × 2। फायदा क्या हुआ? दोनों में 2 कॉमन ले लिया। इसे क्लियर? अब हमारा पहला वाला टर्म देखिए, यहाँ √2 के फॉर्म में चाहिए और दूसरा वाला 1 चाहिए। क्या करेंगे? क्या इस 2 को हम √2 लिख सकते 2 बार? यस। उससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं। अगर इसकी अगर √2 × √2 लिखा तो √2 भी कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन लिया ना, अब √2 भी। और जैसे हम √2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितने √2 आएंगे? 2। एक कॉमन लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, और यहाँ तो √2 ही है खाली, कॉमन ले तो वहां 1 बच जाएगा, यानी बिल्कुल ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, √2 - 1 मिल जाएगा, जो कैंसिल जाएगा आपस में। इज इट क्लियर? सो दिस आई थिंक आफ्टर दिस दैट इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन, नीचे बुक में लिखिए इसमें पूरे, राइट इन द बुक प्लीज, डोंट राइट ऑन ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में लिखना तो ब्लैंक पेज, अगर ब्लैंक पेज में कोई लिख रहा है ये जो स्टेप है, ठीक है, ध्यान रखिए, ब्लैंक पेज में लिखना तो कैसा मेथड आपको बता रहे, ये जो स्टेप है यहां पे मार्क करिए स्टार, क्या मार्क करिए? स्टार, और फिर ब्लैंक पेज में भी ऐसे स्टार मार्क करिए और आगे स्टेप लिख दिए, ठीक है ना। तो आरडी शर्मा में सॉल्व एग्जांपल में बहुत सारी जगह कैलकुलेशन में शॉर्टकट है, बेस्ट बुक है, इंडिया की बेस्ट बुक, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़े शॉर्टकट है, तो कैलकुलेशंस में पूरे स्टेप्स को लिख देंगे। तो अगर ब्लैंक पेज में लिखना है तो अच्छा रहेगा, यहाँ ये स्टेप के बाद स्टार मार्क करिए, वही स्टार को ब्लैंक पेज में मार्क करके आगे की पूरी स्टेप लिख लिए। ये अगर बुक में जहां ये स्टेप है उसी पेज पर अगर जगह है तो वहां लिख सकते हैं, और वो स्टेप के बाद कंटिन्यू यहाँ हुआ है।